और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो रूस से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ कहा कि अगर जंग नहीं थमी तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। तो बड़ी बात यहां पर की है ज़ेलेंस्की ने, जहां पर आपको बता दें कि बातचीत फेल हुई तो विश्व युद्ध हो सकता है, ये उनकी ओर से कहा गया है। हालांकि वो तैयार है, उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत के लिए यूक्रेन बिल्कुल तैयार है। परमाणु युद्ध की तैयारियों के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल और तेज कर दिया और परमाणु हथियारों के साथ उड़ान भरने की काबिलियत रखने वाली इन मिसाइलों से लगातार दूसरे दिन किए गए हमलों का एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के लड़ाकू विमान हवा से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हाइपरसोनिक मिसाइल दागते दिखाई दिए। लड़ाकू विमान से अलग होते ही ये मिसाइलें आवाज से करीब 10 गुना तेज रफ्तार से टारगेट की ओर उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के निकोलेव शहर में सेना के बड़े ईंधन भंडार को तबाह करने का दावा किया और ये भी दावा किया कि इसी भंडार से यूक्रेन अपने दक्षिणी इलाके में मौजूद सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए तेल भेजता था। А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Уничтожена крупная база. एक दिन पहले भी रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में इन मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें उसने इवानो-फ्रैंकोविस्क शहर में मौजूद यूक्रेन की सेना के हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया था। मारिउपोल शहर में हुई रूस की भारी बमबारी से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भड़क गए और उन्होंने इन हमलों को आतंकी वारदात करार दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और बम बरसाए, जिसकी वजह से कई इमारतों में आग लग गई और पूरा शहर काले धुएं के गुब्बार में ढका दिखाई दिया। वहीं बम धमाकों की वजह से एक 12 मंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की चपेट में आ गई और उससे आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती नजर आईं। रूसी बमबारी की वजह से शहर की ये बर्बादी ज़ेलेंस्की को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसकी तुलना आतंकी हमलों से कर दी। Відповідальність за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який... वहीं कुछ दिन पहले ही रूसी सेना ने मारिउपोल के एक थिएटर पर भी बम बरसाए थे, जिसकी वजह से शहर के बीच शान से खड़ा थिएटर तहस नहस हो गया था। यूक्रेन का आरोप है कि थिएटर में बच्चों के होने की जानकारी होने के बावजूद रूसी सेना ने वहां हमला किया था। और यही नहीं, यूक्रेन ने रूसी सेना पर अपने नागरिकों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि रूस के सैनिकों ने मारिउपोल पर हमले के बाद करीब 4,500 लोगों को बंधक बना लिया, जिन्हें रूसी सेना अपनी सीमा में ले गई और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए। और इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस अगवा किए गए लोगों से बंधुआ मजदूरी कराने की फिराक में है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के अपहरण के आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यूक्रेन के नागरिकों ने उससे शरण देने की गुहार लगाई थी और रूस ने यह भी दलील दी कि वो यूक्रेन के आम लोगों को सभी तरह की सहायता देने की कोशिश कर रहा है। वहीं रूसी सेना की बमबारी से राजधानी कीव का एक इलाका थर्रा उठा। वहां पर रूस की मिसाइलों ने फिर रिहायशी इमारतों को अपना निशाना बनाया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। वहां से आई एक तस्वीर में एक ऊंची इमारत की कई मंजिलों से धुआं उठता दिखाई दिया। मिसाइल हमले की वजह से वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी ना खिड़कियां बची और ना ही दरवाजे। यहाँ तक कि 10 मंजिला उस बिल्डिंग की कई दीवारें टूटकर जमीन पर आ गिरी। इतना ही नहीं, नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां इस हमले में जल गईं, तो कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इमारत में आग लगने के बाद कई लोग उसमें फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव दल के लोग वहां पर पहुंचे और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कीव के मेयर विताली क्लिस्को भी हमले वाली जगह पर नजर आए, जो अपने मोबाइल कैमरे में बर्बादी का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने मिसाइल हमले में इमारत के सामने हुए एक बड़े गड्ढे को दिखाया और फिर रूसी हमले का डटकर मुकाबला करने की बात कही। और यूक्रेन में जिस तरह कीव के लड़ाके अपने शहर की हिफाजत कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि रूस कीव को कभी भी जीत नहीं पाएगा। कीव पर आसमान से रूसी सेना का कहर टूट रहा है। शहर के कई हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कीव के नागरिकों का हौसला नहीं टूटा है। आसमान से बरसते रूसी बारूद के बीच भी कीव के नागरिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कीव के सेंट्रल स्क्वायर में 1.5 लाख लिली के फूलों से यूक्रेन के राष्ट्रीय चिन्ह को बनाया। दरअसल यूक्रेन का राष्ट्रीय चिन्ह नीले रंग की एक ढाल पर बना हुआ सुनहरा त्रिशूल है। ये कीव के पहले राजा व्लादिमीर द ग्रेट के राज्य का प्रतीक है। Герб Украины из 1,5 миллиона тюльпанов. Создаем таким образом людям настроение, а эти цветочки потом раздадим в больницах, всем женщинам. Продолжаем жить той жизнью, как в мирное время.
дети и внуки должны радоваться приходу весны, свободному дыханию. И мы себя чувствуем уверенно, и мы не боимся. Мы не боимся ни врага, и нам в этом помогает родной город. कीव पर रूस की सेना अभी तक कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें लगातार जारी भी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है और रूस की इस नई रणनीति को मैक्सर टेक्नोलॉजी ने बेनकाब कर दिया है। दरअसल मैक्सर टेक्नोलॉजी के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के मुताबिक फिलहाल रूसी सेना बोरोदेंका के जंगल में बिखर गई है और कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं तो वो दिशा बदल देते हैं। इसके अलावा यूक्रेन सेना की एक खुफिया टीम चुन चुनकर रूस के हाई प्रोफाइल जनरल, पायलट और आर्टिलरी कमांडरों को निशाना बना रही है। जानकारी के मुताबिक जंग में शामिल रूस के करीब 20 जनरलों में से 5 मारे जा चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी हत्या की आशंका को देखते हुए पर्सनल स्टाफ को हटा दिया। खबर है कि वो पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को